स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन है जी, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड मार्क द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर लाइन हमने ड्रॉ करनी है और जो नंबर्स हमें गिवन है इनको हमने उस नंबर लाइन के ऊपर मार्क कर देना है, ठीक है, कि ये नंबर कहाँ कहाँ पे है। ठीक हो गया। तो फर्स्ट है जी हमारे पास -5 to 0, ठीक है। अब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करने का सिंपल क्या तरीका है, आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, स्केल से। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि नंबर लाइन वो लाइन है जो दोनों डायरेक्शंस में उसको एक्सटेंड किया होता है, ठीक है, और उसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। हमें कहाँ तक रिक्वायर्ड है जी, -5 to 0 तक हमने करना है। तो हम दोनों साइड्स पे 5 तक या 6 तक या 7 तक हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सेंटर पॉइंट जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, हमारे पास सेंटर क्या होगा इस लाइन का, 0 होगा, ठीक है। 0 है हमारे पास, 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़, 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है। सबका डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए। 0 और 1 का जितना डिस्टेंस है उतना ही 1 और 2 में डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। 0 लिख लिया, 1 2 3 4 5 तक लिख लिया। आगे हमने एरो लगा दिया। इस एरो का मतलब है कि ये लाइन एंड नहीं हो रही, ये लाइन आगे एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है, हम जहाँ तक नंबर ड्रॉ करना चाहते हैं। सेम है, 0 के बाद यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। -6 तक कर लें तो ठीक है, नहीं तो अगर आप -5 अगर यहाँ पे -6 तक करना चाहें तो फिर आप इसको भी आगे 6 तक ले जाएं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली। सेकंड क्या कहा है हमें कि मार्क द फॉलोइंग नंबर्स। इन फॉलोइंग नंबर्स को आपने मार्क करना है कि ये नंबर लाइन पे कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। -5 to 0 है, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया था। अब -5 को सर्कल कर देते हैं, -4 को सर्कल कर देते हैं, -3 -2 -1 एंड 0 मीन्स -5 to 0 हमने सबको मार्क कर दिया, ठीक है। आपने सर्कल्स कर देने हैं मार्कर से, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 0 2 +5, फिर हमने नंबर लाइन ड्रॉ की। एंडिंग पॉइंट हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, +5, तो हम 5 तक ही कर लेते हैं। जितना अगर हमने राइट साइड पे भी 5 तक किया तो हम लेफ्ट साइड पे भी इसको 5 तक एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। एरोज दोनों साइड्स पे लगाने हैं, एरोज नहीं लगाएंगे तो इट मीन्स ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास नंबर लाइन जो होती है उसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। अगर आप यहाँ पे एरो नहीं लगाओगे इसका मतलब है कि इसका एंडिंग पॉइंट -5 है, बट एक्चुअली में हमारे पास नंबर लाइन का कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। सेम एज -2 to +4 है। अब इसमें आप लोग क्या करोगे, आप इसको भी 5 तक इसको आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको 10 तक ले जाना है, ठीक है। आप इधर भी 5 तक ड्रॉ कर लो, इधर भी 5 तक ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये इधर भी 4 तक ड्रॉ कर लो, ये इधर भी 4 तक ड्रॉ कर लो, ठीक है। और आपने -2 to 4 है तो -2 को सर्कल कर दिया, -1 0 1 2 3 एंड 4 इन सबको आपने सर्कल कर दिया, ठीक है। जो आपको नंबर्स गिवन है आपने उनको मार्क कर दिया, सर्कल कर दिया, ठीक है। सेम -4 to +1 में भी आप एज इट इज़ ही करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ की और आपने -4 to +1, ठीक है, -4 ये है, ठीक है, -4 to +1 मीन्स यहाँ तक, ठीक है। जिनके साथ कोई भी सिग्नेचर नहीं, साइन नहीं होता, इसका मतलब है कि वो प्लस की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। ये आपने इन सबको मार्क कर दिया, सर्कल्स कर दिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट द इंटीजर्स बिटवीन 2 and 6, -2 and 3, -6 and -1, -3 and 4। हाँ जी, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है जी, हमने इंटीजर्स लिखने हैं बिटवीन दीज नंबर्स, ठीक है। जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं हमने इनके बिटवीन जो भी इंटीजर्स हैं हमने वो लिखने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन हमने लिख लिया। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 and 6, इंटीजर्स बिटवीन 2 and 6 आर। हाँ जी, 2 और 6 के बिटवीन जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो हमारे पास क्या इंटीजर्स हैं, हमने उनको लिख लेना है। कौन कौन से हैं जी, 3 4 and 5, ठीक है। और ये सारे कौन से इंटीजर्स हैं, ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। हमने कल डेफिनेशंस पढ़ी थी तो आपको याद होना चाहिए कि जितने भी नेचुरल नंबर्स थे वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हम उनको कह रहे थे, ठीक है। तो 2 और 6 के बिटवीन कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं, 3 4 and 5, ठीक है। मीन्स 2 के बाद और 6 से पहले जितने भी नंबर्स हैं इनके बिटवीन हमने वो लिख लेने हैं। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है जी -2 and 3। अब हमने इंटीजर्स लिखने हैं बिटवीन -2 and 3 मीन्स -2 और 3 के बिटवीन जितने भी नंबर्स हैं हमने वो लिख लेना है। अब अगर आपको याद हो हमने नंबर लाइन कल ड्रॉ की थी, ठीक है। अब हमने नंबर लाइन ड्रॉ की थी तो सेंटर में हमारे पास है 0, ठीक है। 0 के लेफ्ट साइड पे था -1, फिर था -2, ठीक है, फिर एंड सो ऑन आगे और नंबर से। सेम है 0 के राइट साइड पे था 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ही नंबर्स थे। अब -2 से पहले क्या आ रहा था यहाँ पे, -1,
ठीक है, फिर क्या था 0, फिर क्या था 1, फिर क्या था 2, मीन्स -2 और 3 के बिटवीन कौन कौन से नंबर थे, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो कि हम माइनस में वैल्यू आ गई है तो हम किस तरह से इंटीजर्स लिखें, तो आप सिंपल आपके पास है कि आप साइड पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, उसके ऊपर आप नंबर्स ड्रॉ करें, 0 सेंटर में 0 ड्रॉ करें, लेफ़्ट साइड पे आप उसकी सारी माइनस वाली वैल्यूज़ लिख दें और राइट साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ लिख दें। ठीक है, और जो भी आपको नंबर्स रिक्वायर्ड हैं आप देख लें कि -2 और 3 के बिटवीन कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो -2 और -3 के बिटवीन कौन कौन से इंटीजर्स हैं, -1, 0, 1 एंड 2। सेम एज -6 एंड -1, अब ये सारी टर्म्स हमारे पास आ गई है माइनस वाली। ठीक है, तो इंटीजर्स बिटवीन -6 एंड -1 सेम। अगर आपको इसमें भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप साइड पे नंबर लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, -6 से और -1 के बिटवीन देखिए कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, -5, -4, -3 एंड -2। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 4। तो -3 और 4 के बिटवीन कौन कौन से इंटीजर्स हैं, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 पॉसिबल इंटीजर्स इन फॉलोइंग केसेस। ठीक है, हमें 3 पार्ट्स दे दी गए हैं, 3 केसेस दे दी गए हैं, हमने इनमें पॉसिबल इंटीजर्स बताने हैं। ठीक है, सोल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है जी, 0 और ये लेस देन का साइन है। ठीक है, अब हमें वो इंटीजर्स बताने हैं जो 0 से बड़े हैं। ठीक है, मीन्स वो इंटीजर्स जिनसे 0 जो है वो छोटा है। ठीक है, ऐसे ही है ना, ये जिस तरह से इन्होंने ये साइन को यहाँ पे लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि 0 जो है यहाँ पे आने वाले डिजिट से या यहाँ पे आने वाले इंटीजर से छोटा है। ठीक है, तो हमने वो इंटीजर्स बताने हैं जो 0 से बड़े हैं। ठीक है, तो अगर हम नंबर लाइन पर देखते हैं तो 0 हमारा था, सेंटर पॉइंट था। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 0 होता है। उसके बाद हम राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स ड्रॉ करते हैं, लेफ़्ट साइड पे हम नेगेटिव नंबर्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो 0 के बाद पहला इंटीजर कौन सा आता है, 1, नेक्स्ट इंटीजर कौन सा आता है, 2। ठीक है, तो उन्होंने हमें बस यही कहा है कि आपने 2 पॉसिबल इंटीजर्स बताने हैं जो 0 से ग्रेटर है। ठीक है, तो 0 से ग्रेटर कौन कौन से हैं, 1 है और 2 है, 3 भी है, 4 भी है, बट हमने कितने बताने हैं, जस्ट 2 इंटीजर्स बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है जी, हमने अब बताने हैं जो 0 से लेस देन है। हमने वो 2 इंटीजर्स बताने हैं जो 0 से लेस देन है। सेम एज अगर आपको इसमें भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो साइड पे हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर ली नंबर लाइन। ठीक है, इसका हमने मिड पॉइंट लिया जी 0। 0 से राइट पे आ जाएंगे 1, 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -1, -2 एंड -3। ठीक है, अब हमने बताने हैं जी 0 से लेस देन। यहाँ राइट साइड पे सारी 0 से ग्रेटर वैल्यूज़ हैं और लेफ़्ट पे सारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से लेस देन वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास जो 0 से लेसर वैल्यू आ रही है वो कौन सी है, -1। नेक्स्ट कौन सी आ रही है, -2। तो हमने 2 इंटीजर्स ही बताने हैं, तो दोनों इंटीजर्स कौन से हो गए, ये -1 और -2 जो 0 से लेस देन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास -3 और हमने वैल्यूज़ बतानी है जो -3 से ग्रेटर वैल्यूज़ हैं। ठीक है, मीन इस साइड पे जो वैल्यूज़ आनी है हमने वो बतानी है और वो -3 से ग्रेटर वैल्यूज़ होनी चाहिए। फिर नंबर लाइन को देख लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है -3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर -4 ड्रॉ करती हूँ तो -4 जो है वो -3 से ग्रेटर नहीं है, वो -3 से लेस है। ठीक है, तो -3 से जो ग्रेटर वैल्यूज़ हैं वो कहाँ पे हैं, वो इसके राइट साइड पे है। तो कौन सी फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर है, दैट इज़ -2 एंड नेक्स्ट इज़ -1। ठीक है, हमने यही पढ़ा था कि वैल्यूज़ के साथ अगर माइनस आ जाए तो उसकी वो वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो 4 वैसे देखें तो 4 3 से बड़ा है, बट 4 के साथ अगर माइनस लगा देंगे तो वो 3 से लेसर वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, सेम एज -3 और -4 में से हम अगर देखें तो -3 जो है वो ग्रेटर वैल्यू होती है और -4 जो होता है वो कम वैल्यू होती है। ठीक है, तो -3 से ग्रेटर वैल्यूज़ कौन कौन से 2 इंटीजर्स हैं, -2 एंड -1। क्वेश्चन 7, राइट 3 इंटीजर्स स्मॉलर देन 2।
हमें 3 इंटीजर्स बताने हैं जो 2 से स्मॉलर हैं, ठीक है। नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली थी। एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि किसी भी नंबर के राइट साइड पे जितने भी नंबर्स हैं वो उस नंबर से ग्रेटर वैल्यूज़ हैं, और जितने भी नंबर्स उससे लेफ़्ट साइड पे हैं वो सब उससे स्मॉलर हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 0 है, 0 के राइट साइड पे जितने भी नंबर्स हैं वो सब 0 से ग्रेटर हैं, और 0 के लेफ़्ट साइड पे जितने भी नंबर्स हैं वो सब 0 से स्मॉलर हैं, ठीक है। सेम एज़ फॉर -2 के राइट साइड पे जितने भी नंबर्स हैं वो -2 से बड़े हैं, इसलिए -1 जो है वो -2 से बड़ा होगा, ठीक है। और -2 के लेफ़्ट साइड पे जितने भी नंबर्स हैं वो -2 से छोटे हैं, इसलिए -3 जो है वो -2 से स्मॉल होता है, ठीक है। अब हमने क्या बताना है जी, हमने ये बताना है जो 2 से स्मॉलर है, ठीक है। तो 2 से स्मॉलर मीन्स हम 2 के लेफ़्ट साइड पे नंबर्स देखेंगे। फर्स्ट 3 इंटीजर्स हम देख लेंगे जो 2 से लेफ़्ट साइड पे हैं, तो वो कौन कौन से हैं, 1, 0 एंड -1। तो हमने लिख लिया जी -1, 0 एंड 1, ठीक है। 3 इंटीजर्स दैट आर स्मॉलर देन 2, -1, 0 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 4 इंटीजर्स ग्रेटर देन -2, ठीक है। -2 से ग्रेटर हमने 4 इंटीजर्स बताने हैं, तो -2 के राइट साइड पे ग्रेटर नंबर्स होंगे, ठीक है, जो -2 से ग्रेटर हैं। तो फर्स्ट 4 इंटीजर्स देख लेते हैं, -1, 0, 1 एंड 2, ठीक है। तो 4 इंटीजर्स दैट आर ग्रेटर देन -2 आर -1, 0, 1 एंड 2, ठीक है।